सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी साथियों को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेडी पर। और दोस्तों, आप लोगों को आज पूरी अपडेट जो है वो देता हूँ सीक्वेंस से कि कल जो है सीआरटी पर प्रशिक्षु लोग जो हैं गए और क्या वहाँ पर वार्तालाप हुई है। और हमारे ही ग्रुप के कुछ साथी जो है वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सारी जानकारी जो है वो फ़ोन के माध्यम से जो है वो बताई है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं कि जिसका आप लोगों को प्रूफ दिखाया जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जाए, क्योंकि वहाँ लगातार मना कराया जा रहा था कि कोई वीडियो कोई रिकॉर्डिंग कुछ जो है वो वहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है। तो जो साथी हमारे गए थे उन्होंने इस प्रकार से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे कुछ बनाई नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को सारी जानकारी देनी है, तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहना ताकि हर एक बारीक चीज़ आप लोगों को पता चल सके कि जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं उन लोगों के साथ अब आगे जो है वो क्या चीज़ें होने वाली है। हालांकि सुबह एक वीडियो आई थी जिसमें बताया गया था कि आप लोगों की लिस्ट आ गई है, जो कि पूरी तरीके से फर्जी है। लिस्ट सिर्फ उसी बच्चे की आई है जो बच्चे को एग्ज़ाम देना है, प्रत्यावेदन वालों की कोई लिस्ट नहीं है। वो सारा आप लोगों को बहकाने का और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। ठीक है। एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि कल आपको पता है कि कल कुछ प्रशिक्षु वहाँ पर गए और उन्होंने अपनी बात रखी। और जब वहाँ पे SCRT महोदया शोभा मैडम नहीं मिली तो वो फिर वीके आनंद जी के पास गए। वीके आनंद जी से बात की गई और उनसे सारी चीज़ें जो है वो बताई गई। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था कि डीएलएड के प्रशिक्षण के अंदर ये सारी चीज़ें 19 बैच के साथ जो है वो चल रही हैं। या पुराने बैच का तो चलिए ये था कि पहले से चला हुआ आ रहा है ना। पर 19 बैच एक ऐसा बैच था कि जो पहली बार अपने लिए फोर्थ चांस जो है वो मांग रहा था, तो उनके साथ ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ पर उन्होंने कहा, देखिए इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इस चीज़ के बारे में मैं अब जो है वो इस चीज़ पर बात करूँगा। ठीक है। तो आज पुनः जो है वो दोबारा से बच्चे वहाँ पर कुछ गए और कुछ लोग जो कल वहाँ गए थे वो कह रहे थे कि वो आज भी जाएंगे, पर उनमें से कुछ लोग जो है वो वहाँ पर नहीं थे। क्योंकि कुछ कल मेरे से कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे, सारी चीज़ें मुझे बता रहे थे, पर आज उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। पर वहाँ पर हमारे साथी और भी पहुँचे हुए थे तो वो सारी अपडेट मुझे वहाँ से दे रहे थे। ठीक है। क्योंकि अब जो है वहाँ पर जो सारी चीज़ें आज पता चली हैं उसके अनुसार जब शोभा मैडम जी से बात हुई, तो देखो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी है, ऑडियो सुनी है सचिव जी की। सचिव जी ने साफ तौर पर मना किया है कि हम फोर्थ चांस नहीं देंगे। जब उनसे ये बात कही गई कि आप लोगों ने पिछली बार भी जो है वो 18 बैच को फोर्थ चांस दिया था, तो आप लोग हमें इस बार चांस क्यों नहीं दे रहे हो। उस पर उनका कहना था कि पिछली बार डायरेक्टर दूसरे थे, उन्होंने अपने हिसाब से काम कर दिया था, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि परमिशन का जो एक अथॉरिटी थी वो डायरेक्टर के पास थी, डायरेक्टर ने उसका यूज़ किया था और 2000 बच्चों को पिछली बार मौका दिया था। पर इस बार अगर चाहे तो शोभा मैडम इस चीज़ को दे सकती थी, पर उन्होंने इस चीज़ को देने से इनकार अभी फ़िलहाल कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। आज जब ये सारी चीज़ें हुई तो मना कर दिया गया उनके द्वारा। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ, वो शायद आप लोगों ने सुन भी ली होगी कि कुछ बताया गया है कि बच्चों ने कोर्ट केस जो है वो किया है इस चीज़ पर कि उन्हें फोर्थ चांस जो है वो दिया जाए। ठीक है। उसके कारण ये है कि मैंने भी इसकी जानकारी जब ली तो SCRT से भी मुझे बच्चों ने ये बताया। उसके बाद फिर अदर कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं उन्होंने जब बात की तो उनसे भी यही सारी चीज़ें पता चली है कि कोई प्रशिक्षु हैं, उन्होंने जो है वो इस पर केस किया है कि जो फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर कह रहा हूँ, जो फोर्थ चांस है वो मिलना चाहिए जिन बच्चों की किन्हीं एक सेमेस्टर में 3 बैक हैं तो उनको फोर्थ चांस जो है वो मिलना चाहिए। तो फोर्थ चांस के लिए उन्होंने कोर्ट में अपील की है और जिसकी सुनवाई देखो टीचर द्वारा तो ये बताया गया है कि उसकी सुनवाई जो है वो कल करवा दी जाएगी। मतलब कल उसकी सुनवाई है। और जो प्रशिक्षु द्वारा जो मुझे पता चला है उसमें ये बताया गया है कि उसकी तारीख जो है वो अभी आगे है। ठीक है। तो जैसे भी जो भी फैसला रहेगा वो मिलेगा। और शोभा मैडम ने भी यही बताया है कि इस चीज़ पर कोर्ट में केस चल रहा है, और सचिव जी ने भी यही बात बताई है कि इस चीज़ पर कोर्ट पर केस चल रहा है और कोर्ट क्या फैसला लेता है वो सबके लिए मान्य होगा। यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो मुझे अब लग रही हैं, वो ये लग रही हैं कि अगर किसी वजह से कोर्ट फोर्थ चांस देता है तो आप लोगों का बेनिफिट यहाँ पर सबका हो जाएगा कि आप लोगों को फोर्थ चांस मिल जाएगा। ठीक है। अभी नहीं मिल रहा है, अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है। अगर वो अलाउ कर देते हैं कि फोर्थ चांस आप लोगों को मिलना चाहिए तो आप लोगों को फोर्थ चांस मिल जाएगा। परीक्षा आप लोगों की बाद में फिर PNP अलग से अरेंजमेंट आप लोगों की परीक्षा का करेगा। ठीक है। ये परीक्षा निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अलग से आप लोगों के लिए फिर व्यवस्था बनाई जाएगी इस चीज़ की।
दूसरी चीज़ ये है कि किसी वजह से अगर कोर्ट जो है वो इस चीज़ को खारिज करता है कि फोर्थ चांस नहीं देना चाहिए, तो फिर खतरा है 18 बैच के ऊपर कि जिन 2000 प्रशिक्षुओं ने परीक्षा दी है और उनमें से 1000 प्रशिक्षुओं ने परीक्षा पास की है, तो कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ का खतरा उनके ऊपर ही भी मंडरा रहा है कि क्या उनका वो निरस्त नहीं किया जाएगा। जब आप आगे नहीं दे रहे हो तो फिर पुराने वालों को क्यों आप लोगों ने अलाउ किया, या तो फिर उनका भी निरस्त कीजिए। ये मांग मेरी नहीं, ये मांग बच्चे कर रहे हैं, या तो आप उनका भी निरस्त कीजिए या फिर आप लोग हमारा भी एग्ज़ाम जो है वो करवाइए। हम नहीं चाहते कि वो निरस्त हो, वो जैसा चल रहा है, पर आगे जो अब ये 20-25 हज़ार बच्चे बैठे हुए हैं, इनको तो आप कम से कम चांस दीजिए। क्योंकि चांस इसलिए देना है क्योंकि 2019 बैच जो है वो कोरोना पीरियड से निकलते हुए आया है, तो इसलिए आप इनको एक स्पेशल, आप इनके लिए कुछ काम कर सकते हो। जैसे कि आज तक भी कभी भी बीटीसी में प्रमोट नहीं हुआ, पर प्रमोट हुआ, तो इसलिए आप लोगों को फोर्थ चांस जो है वो देना चाहिए। हालांकि संभावना पूरी है कि फोर्थ चांस आप लोगों को मिल सकता है। कोर्ट में जब केस गया है, सारी चीज़ें, सारी बातें वहाँ पे रखी जाएंगी और हर एक चीज़ पर, हर एक मुद्दे पर वहाँ पर बात होगी, तो आपके पक्ष में फैसला आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। प्रयागराज के प्रशिक्षु बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये किया है, तो उस चीज़ पर जल्द सुनवाई होगी और जैसे ही फैसला आता है कि आप लोगों की परीक्षा करवा दी जाए, तो चाहे पीएनपी सचिव को अलग से पूरी व्यवस्था बनानी पड़े आप 10-20 हज़ार बच्चों के लिए, तो वो करवाई जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो माइंड सेट ये इस समय पर क्लियर कर लो कि फ़िलहाल आप लोगों की इस पेपर में परीक्षा नहीं होगी। अथॉरिटी मिलती है, कोर्ट अगर कह देता है कि इन बच्चों की परीक्षा करवाओ, तो अब आने वाले समय में आप लोगों की परीक्षा करवा दी जाएगी। ठीक है। सेकंड में बैक की वजह से ही आप लोगों का फोर्थ भी अटका हुआ है, आपका थर्ड भी अटका हुआ है। हाँ, ये हो सकता है, पर ये वैसे कराएंगे नहीं, क्योंकि जब फोर्थ अटका हुआ है तो भविष्य में जो ये अप्रैल में थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी, इसमें भी सम्मिलित ये नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड में बैक है। दूसरी बात, उससे पहले पहले आप लोगों का जो कोर्ट में मैटर चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। क्योंकि उसमें सुनवाई जो होगी वो डायरेक्टर से जवाब लेंगे, डायरेक्टर बताएगा कि भाई क्या दिक्कत है, सचिव बताएंगे क्या दिक्कत है, क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं फोर्थ चांस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती है, अलग प्रक्रिया है। हर किसी की सुनवाई होती है, बच्चों से सुना जाएगा कि क्या दिक्कत है, वकील अपने अपने सभी रखेंगे वहाँ पे। तो ये एक प्रक्रिया चलती है, तो इसमें जीत मिलती है तो आप लोगों को फोर्थ चांस मिलेगा। अभी ना मिले, बाद में मिलेगा, पर मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एस में, और उसके बाद से प्रशिक्षु जो है वो अब वहाँ से हट गए हैं, क्योंकि इस चीज़ पर अड़ना जो है वो अब सही नहीं है। क्योंकि शोभा मैडम ने भी यही कहा है कि आपका मैटर कोर्ट में गया हुआ है, वहाँ से जो भी निर्णय आता है उस चीज़ को फिर सभी मानेंगे। ठीक है। यही बात सचिव जी ने भी कही थी कि कोर्ट में गया हुआ है, उस चीज़ को फिर सभी जो है वो मानेंगे। अब बात यह है कि अगर डायरेक्टर हमारे पुराने वाले होते तो उनसे हम परमिशन ले लेते और वो करवा देते, पर अब यहाँ पर ये सचिव जी का खड़ा रवैया है, जिस वजह से इतना सारा मैटर हो गया कि उन्होंने मना कर दिया और बच्चों को कोर्ट तक जाना पड़ा। अगर ये पेपर ही करवा देते तो जो है इतनी सारी चीज़ें नहीं होती और इतनी सारी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होती। अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और थोड़ा सा वेट करें। प्रत्यावेदनों का तो देखो फिलहाल अब यही मान के चलिए, प्रत्यावेदन जमा तो हो रहे हैं, आप लोग जमा करते रहो। भविष्य में जब परमिशन मिलेगी तो उसके थ्रू ही आप लोगों को परमिशन मिलेगी, या फिर जिसका जमा नहीं हुआ है तो अभी कोर्ट के फैसले का वेट कर लो। जैसी फैसला आता है उसके बाद आप लोग अपने प्रत्यावेदन देने शुरू कर देना। कुछ जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोगों के 3 से ज़्यादा बैक हैं, उसके मतलब 3 बैक है पर उसके बाद भी उनका नाम पोर्टल पे आया है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें बन रही हैं, एक तो या तो वो बच्चा एबसेंट होगा तब उसका नाम आ रहा होगा, या फिर बताया जा रहा है प्रशिक्षु द्वारा कि भाई उन्होंने कुछ सेटिंग वगैरह जो है वो करवाई भी है पैसों से संबंधित। अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। क्योंकि सुबह से मुझे लगभग काफ़ी सारे कॉल्स आई हैं इसी चीज़ को लेकर के, और मैं माफ़ी चाहूँगा जिन लोगों की मैंने कॉल ना उठाई हो, क्योंकि देखो आप लोगों का काम भी, आप लोगों की जानकारी भी लानी है और मेरा व्यक्तिगत भी और काम होते हैं, तो दोनों को समय देना पड़ता है। तो इसीलिए जो है वो कॉल्स नहीं उठाई गई है। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये सारी जानकारी देनी थी कि जो भी समीकरण वहाँ बना, जो भी वार्तालाप हुई, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई कि अभी फ़िलहाल पेपर उन्हीं लोगों का होना है जिन लोगों का नाम लिस्ट में आ चुका है। प्रत्यावेदन वालों की कोई भी लिस्ट नहीं आई है। जो लोग झूठ बोल रहे हैं कि आप लोगों की लिस्ट आ गई है, तो वो आप लोग अपने कॉलेज में पता करते रहिएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं है वैसे, क्योंकि जब लिस्ट आई ही नहीं है। ठीक है। वो सारी आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब इस मुद्दे के बाद अब अलग अलग दोबारा से नए नए संगठन खड़े हो रहे हैं। हर एक प्रशिक्षु अपना एक अलग संगठन बना रहा है, अपने अलग से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं।
तो अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें सोच के चलनी है कि आप लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उस चीज़ पर आप लोग थोड़ा सा काम कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आती रहेंगी वो आप लोगों को मैं देता रहूँगा। और भी अगर कुछ इस पर निकलता है कि कोई सॉल्यूशंस निकलते हैं, वैसे सॉल्यूशंस फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, कुछ और अगर कोई जानकारी निकलती है तो वो आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू। और फिर भी पेशेंस बना के रखें, क्योंकि लगभग जिनकी एक सेमेस्टर में 3 बैक हैं उन लोगों के लिए तो चांस पूरे पूरे बन सकते हैं भविष्य में। ज़्यादा बैक्स हैं तो उसका देखो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी यही बताया जा रहा है कि जिसकी 3 बैक है उसको मौका ज़रूर देगा कोर्ट, ठीक है। तो वो कीजिए और अपना आप जो सी टेट वगैरह हुआ है उसकी तैयारी कीजिए, और एक अपने लिए विकल्प ज़रूर ढूंढिए और उस पर काम करना आप शुरू कर दीजिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्द आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी के लिए बेस्ट तैयारी के लिए बुक रहने वाली है चक्षु प्रकाशन की, जिसके अंदर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। बुक के अंदर आप लोगों को 3000 से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाश सर ने सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी निकाला है। इसके अंदर आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 7 सॉल्व पेपर मिलने वाले हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों को इसके अंदर 2000 से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक बेस्ट स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए रहने वाला है सीटेट एग्जाम के लिए। तो सभी साथी परचेज कीजिए, ऑनलाइन आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग किसी भी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हो। थैंक यू।